Hello, my dear friends. Today we will start the class about chemistry, the chemistry of boron, जो कि हमारे कंटिन्यूटी में था, लेकिन इस महामारी के दौर में छूट गया है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं द केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस। उससे पहले दो चीज़ कहना चाहूँगा कि अच्छा खाना खाएं और बस तीन चीज़ें करनी है अपन को: वर्कआउट, वर्कआउट, देन वर्कआउट और स्टडी, बिकॉज द स्टडी इज द tonic of the mind, the reading is the tonic of mind, always you gain from it. So let's start, my dear students. That is the chemistry of boranes. What is the boron? जो कि हम जानते हैं बोरेन, बोरोन प्लस बोरोन के हाइड्राइड्स यानी बी प्लस एच, बोरोन और बोरोन के जो हाइड्राइड है उस हाइड्राइड से मिलकर के हमें मिलता है क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल B2H6, दिस द बोरेंस, इट इज कॉल्ड बोरेंस। द हाइड्राइड ऑफ बोरोन इज कॉल्ड बोरेंस। द सिंपलेस्ट बोरेन इज दैट B2H6। दो चीजें देखिए, एक तो होता है बोरेंस, BORANE, बोरेन। बोरेन इज द smallest unit of the boranes, that is called BH3. BH3 is the boron, the smallest unit of boron, that is BH3. The first of all, the chemistry of boron से पहले हम ये देखते हैं कि इसका नाम बोरेंस क्यों पड़ा। Why are we called the boranes? As similar as alkenes, boranes, alkenes, but alkenes मतलब हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्किन्स का नाम देते हैं। इसी प्रकार से हाइड्राइड ऑफ बोरेंस को हम बोरेंस का नाम देते हैं। ओके, दैट इज गुड। तो हाइड्राइड ऑफ बोरेंस, इट का मीन्स इसका बोरेंस B2H6 होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और बोरोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब हाइड्राइड में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज हायर देन बोरोन, बट इन द केस ऑफ एल्किन्स द BH3, in the case of alkenes is the B2H6, in which the hydrogen, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। बट इन द केस ऑफ B2H6 the hydrogen is more electronegative than the boron. Therefore the boranes is Lewis acid. तो लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बोरोन है उस बोरोन का जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर उसका स्टक, उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। Therefore it is accept the electrons from the outer side. Thus the boron is Lewis acid. Okay, Lewis acid इसको हम कहेंगे। और Lewis acid होने के कारण ये क्या बनाता है? सॉल्ट। कहाँ से? अगर एसिड के साथ में बेस मिल जाए तो इट बिकेम द सॉल्ट, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस। हम केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में क्या है, हायर बोरेंस है और हायर बोरेंस पहुंचने से पहले हम पढ़ना पड़ेगा तो केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस। केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस में दो चीज़ हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस में क्या क्या है कि एक तो बोरेन का सिंथेसिस कैसे हुआ, दूसरा कि बोरेन सिंथेसिस हो गया तो ये रिएक्शन कैसे करता है, इसकी केमिस्ट्री क्या है रिएक्शंस के समय। तो छोटी चीज़ कहना चाहूँगा, किताब बहुत कम दे रखी है और इसका जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पुटअप होता है। आपके नेट का एग्जाम दो या फिर आपके जो JAM का एग्जाम देते हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बोरेंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट द बोरेंस इज दैट द स्मॉलेस्ट बोरेन इज B2H6। B2H6 को हम जब NH3 से टकराते हैं तो B2H6 तो क्या लुईस एसिड है, और NH3 क्या है, लुईस बेस है।
तो ऐसे कंडीशन में B2H6 की जो स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं किस प्रकार से होती है, बनाना टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो वो स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा पार्ट इस बनाना टाइप का जो है NH3 से रिएक्शन करेगा, या फिर B2H6 को रिएक्शन करने के बाद कौन से स्मॉलेस्ट यूनिट में ये ब्रेकअप होगा, कौन कौन से बॉन्ड्स इसके अंदर क्लीवेज होंगे, वो क्लीवेज के ऊपर देख सकते हैं। 2 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है क्लीवेज करने की। तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ द बॉन्ड क्लीवेज इज टू दैट द होमोलाइटिक क्लीवेज एंड द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हमेशा 2 प्रकार के, हर किसी भी रिएक्शंस के लिए 2 प्रकार के पहलू होते हैं, या होमोलाइटिक क्लीवेज होगा या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो जब हम लुईस एसिड यानी B2H6 की, बोरेंस की हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं, या फिर हम कहिए NH3 रिएक्शन कराए, तो क्या मिलता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज B2, इस प्रकार B2H6 जो है वो 2BH3 यूनिट में टूट गया है। ओके, जैसे हम इसको हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हम देखते हैं तो क्या होगा, इस तरह से ये जो है कि टूटेगा BH3, जैसे मान लीजिए B2H6 है, तो यहाँ पे जो है BH2 पॉजिटिव बच गया है, BF4 नेगेटिव। तो इस प्रकार से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के अंदर जो जो चीज है वो इस प्रकार से ब्रेकअप हो रही है। तो ब्रेकअप होने के बाद में क्या मिलता है, BH2 पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। इस प्रकार से कभी भी एग्जाम के अंदर अगर बोरेंस की रिएक्शंस आती है नेट के एग्जाम में या जेएम के एग्जाम में, तो हमें ये देखना है कि वो रिएक्शंस किसके साथ कर रहा है? तो रिएक्शन किसके साथ, उसके हिसाब से ही 2 प्रकार के इसके अंदर क्लीवेज होंगे। कौन कौन से, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर किस प्रकार कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, हम जानते हैं इसके बारे में। इस तरह से आगे चलते हैं कि कौन कौन से जो है वो बेसेस होंगे जो कि इसको क्या करते हैं, एक प्रकार के होमो देंगे या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देंगे, वो उसके बारे में देखते हैं। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, देखिए कि हम जानते हैं कि B2H6 का BH3 में टूट गया है कुछ चीज, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये लुईस एसिड जो है B2H6 एक सॉफ्ट एसिड है, क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है, तो ये सॉफ्ट के साथ हो जाएगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज देता है। ठीक है, यानी द फर्स्ट कंडीशन इज दैट दिस होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, जब बोरोन यानी B2H6 या बोरेंस जो है, कोई बोरेंस हो, एनीथिंग इज बोरेन दैट, जब हम इसकी रिएक्शन किसे कराएंगे, प्लस इसके साथ में एक सॉफ्ट बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमेशा क्या देता है, होमोलाइटिक क्लीवेज देता है, यानी 2 समान भागों में डिवाइड होगा। ओके, 2 समान भागों में डिवाइड होगा। इसी तरह से यदि हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बात करें, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जब B2H6 या फिर हम बात करें बोरेंस की, तो इसकी सॉफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग यानी हार्ड अगर बेस होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये हम एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देगा, यानी B2H+ में और B4H- में टूटता है। इस प्रकार से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कब होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब होगा जब यहाँ पे जो है एक हार्ड बेस मिलता है तो ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देगा। अगर यदि सॉफ्ट बेस मिलता है तो ये प्रकार क्या करता है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, देखो कैसे कैसे। इस तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम बात करें कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री ऑफ द बोरेंस में पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमने B5H9 की रिएक्शन हमने कराई, 2 तरह से करवा रहे हैं। किसे करवा रहे हैं, यदि हमारे पास NH3 है और NH3 से रिएक्शन कराने क्या मिलेगा, NH3 देखना तो 2 प्रकार क्लीवेज होंगे। कौन कौन से, BH2 प्लस और B4H-, BH2 प्लस देन B4H-, यानी ये एक प्रकार का हार्ड बेस है। ऐसी कंडीशन सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करके इसके साथ में ये टूटेगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा और BH2 पॉजिटिव प्लस B4H7- मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम वापस से हम इसको जो है NH3 के बजाय किसी लो बेस या N3N से रिएक्शन कराते हैं, यानी सॉफ्ट बेस से रिएक्शन कराते हैं। स्ट्रॉन्ग के बजाय सॉफ्ट ले लेते हैं, N3N इज द सॉफ्ट, तो क्या हो जाएगा, ये
ये टूटेगा हमारे पास किस में, बी आपके BH3 और प्लस BH3 के टूटने के बाद में B4H6 ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसी कंडीशन हम देख सकते हैं कि अगर सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट के साथ में जाता है, इसलिए इसकी होमोलैटिक क्लीवेज होगी। अगर हार्ड है तो आपकी जो है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी बोरेन्स की। आगे समझ में, आगे चले तो आगे जो है फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि बता देता हूँ उसको, आगे देखिए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल आप देखना चाह रहे हैं किस प्रकार से इसकी रिएक्शन जो है वो होती है। मान लीजिए मैंने रिएक्शन कराई किससे पहले, B2H6 की रिएक्शन कराता हूँ। B2H6 ये NH3 रिएक्शन, क्लीवेज तो होगा वही जो होता आया है, क्या, BH2 पॉजिटिव B4H माइनस। अब ये जो रिएक्शन करा है किसके साथ में, NH3 के साथ रिएक्शन करता है। तो NH3 के साथ क्या है, NH3 हैव द लोन पेयर्स, और लोन पेयर्स होने के कारण क्या हो जाएगा, अभी लोन पेयर्स है तो लोन पेयर कहाँ जाएंगे, इसके साथ रिएक्शन करेंगे क्योंकि इसको देंगे। और जो हम देखते हैं पहले इसके ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, कितने पी ऑर्बिटल खाली हैं देखें। तो बोरॉन जो है वो हमारे पास इस प्रकार से पाई जाती है, क्या, आपका 2s2 और 2p के बारे में बात करें तो 2p में 2 में, इसमें 2 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हम जंप करते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इस प्रकार से मिलता है। BH2 की 2 यूनिट हमें देखने को मिल रही है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आ गया BH2, लेकिन पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए 2 प्रकार की ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल्स, द 2p ऑर्बिटल्स आर वैकेंट। 2p ऑर्बिटल वैकेंट है। ऐसी कंडीशन में अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स इस p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स NH3 से आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या मिलेगा हमारे पास, बनेगा क्या, देखिए BH2 NH3 का कितना बताइए, 2 लिया है और ये बनेगा। ये बनने के बाद में यहाँ पे ये दे रहा है, दे दिया से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिव तो रहेगा और इस पॉजिटिव साथ में BH4 नेगेटिव जुड़ जाएगा। इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यदि हम बात करते हैं B2H6 NH3 के साथ में रिएक्शन करके, तो ये हमारा BH2 NH3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल किसके पास खाली है, BH2 पॉजिटिव के पास खाली है। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम इसे कराएंगे तो ये क्या है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज दे रहा है। लेकिन इसी तरह से हम दूसरी रिएक्शन देखें, होमोलैटिक क्लीवेज के बारे में बात करें तो होमोलैटिक क्लीवेज किस प्रकार से होगा, देखिए सॉरी दिया। तो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे B2H6 का स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, R3N के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा भाई, तो R3N के साथ में क्या बनाता है, ये केवल BH3.NR3 का फॉर्मेशन होता है, एक एडेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एडेक्ट बनता है, तो ये एडेक्ट में क्या होगा, इस प्रकार से BH3 एडेक्ट जाएगा, तो ये एडेक्ट बनता है, कितने एडेक्ट बनते हैं, 2 एडेक्ट बन जाएंगे। इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे, तो कारण क्या है, कारण वही जो आपने बताया अभी कि वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक H, उसके बाद एक p ऑर्बिटल वैकेंट। तो एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा तो इसके लोन पर एक p ऑर्बिटल जाएंगे और BH3NR3 का एक एडेक्ट देंगे, एक एडिशन रिएक्शन देंगे, एक एडेक्ट देंगे। इस प्रकार से अगर ये क्या है, दिस इज द सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट बेस होने के कारण ये BH3 में टूटेगा और टूटने के बाद में हमें एक एडेक्ट देता है, क्या देता है, BH3 और NH3 का। ये बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, और ये चीज़ एग्जाम में आती है। तो इस प्रकार से हमें क्या देखा कि सॉफ्ट के साथ हो जाएगा और हार्ड के साथ हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने रिएक्शन कराया B5H11 का देख लेते हैं। B5H11 के साथ रिएक्शन कराते हैं, हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि ये एक हार्ड क्या है, बेस है, एक हार्ड बेस है। तो हार्ड बेस में क्या होगा, BH2 पॉजिटिव प्लस B4
B4H9 नेगेटिव है। तो ये कंडीशन से आता है और इसके बाद वापस से वही अटैक्ट क्या होगा, दो इसके जुड़ जाएंगे, BH2 NH3 का 2 और मिला क्या पॉजिटिव BH4H9 नेगेटिव। तो ये अटैक्ट एक संकुल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है, इसी प्रकार से जो हार्ड बेस होगा वो हमेशा इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और देता है हमें क्या, एक NH2 NH3 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी हमारे पास क्या, केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस में, कि किस प्रकार से हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज और क्लीवेज होता है और किस होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और किस किस परचेज में होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग घर पे कीजिएगा, बताना क्या फॉर्मेशन बनता है, उसकी कोशिश करना। फिर आगे अपन और के बारे में बात करें। B5H9 की रिएक्शंस कराई हमने OH नेगेटिव से, बनता है क्या वो आपको बताना है, A क्या है प्लस B क्या है। फिर A की रिएक्शंस हम कराते हैं किससे, A को हम जो है वापस से रिएक्शन कराएंगे किससे, इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने के बाद मिलता है हमारे पास क्या, वो आपको बताना है। हीट करने के बाद यहाँ क्या मिलेगा, ABC मिलता है और C को हम वापस से हीट करते हैं और क्या मिलता है, वो मिलता है D मिलता है। तो ये A D C A और B के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें, चलो ये मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए पहले C तक ही देख लीजिए, C तक क्या मिलता है वो आपको क्वेश्चन करके बताना है। और इस प्रकार से केमिस्ट्री ऑफ द बोरेंस के बारे में हम देख सकते हैं किस प्रकार से केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस देता है। आगे चले, आगे माय डियर स्टूडेंट, सिंथेसिस ऑफ द बोरेंस के बारे में बात करेंगे। सिंथेसिस ऑफ द डाइबोरेंस के बारे में बात करेंगे। तो डाइबोरेन ही एक ऐसी चीज है जिससे कि हायर बोरेन की तरह हम पहुंच सकते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डाइबोरेंस जो है हायर बोरेंस का फॉर्मेशन करती है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराए 100 डिग्री सेंटीग्रेड कराते हैं B5H9 का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से यदि हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड कराते हैं तो B4H10 का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर पर डाइबोरेन जो है हायर बोरेंस का फॉर्मेशन करती है। तो हाँ, अभी क्या देखना चाह रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि द सिंथेसिस ऑफ द डाइबोरेंस के सिंथेसिस के बारे में। ये हो गया केमिस्ट्री ऑफ बोरेंस की चल रही है अभी। डाइबोरेंस की सिंथेसिस किस प्रकार से होगी, देखिए, द सिंथेसिस ऑफ डाइबोरेन किस प्रकार से, देखिए। ओके, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो पहला रिएक्शंस है, वो है हमारी जब हम BH3 प्लस Na सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और टेम्परेचर देते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर टेम्परेचर देने पर आपको क्या मिलता है, B2H6 का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शंस, सेकंड नंबर सोडियम NaBH4 बोरोहाइड्राइड रिएक्शन हम I2 से कराते हैं तो भी हमें B2H6 मिलता है प्लस 2NaI का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से जो है हमें ये B2H6 का फॉर्मेशन मिलता है। इसी तरह से एक दूसरा है थर्ड नंबर, 3 रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी। फिर मैग्नीशियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, MgC2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी, कोई बोरॉन कंपाउंड हो, जैसे कि हमारे पास बोरॉन कंपाउंड है H3 बोरॉन कंपाउंड, कोई भी बोरॉन कंपाउंड हो, बोरॉन कंपाउंड कोई भी हो सकता है, तो भी क्या देगा हमारे पास B2H6 का फॉर्मेशन देता है। तो इस प्रकार से हम 3 सिंथेसिस दे सकते हैं B2H6 के। और फिर B2H6 को डिफरेंट टेम्परेचर पर देने पर हमें क्या होता है कि बड़े जो हायर बोरेंस के बारे में हमें पता चलता है। थोड़ा सा और हायर बोरेंस के बारे में देख करके फिर हम शुरू करेंगे एक नई चीज़ जो कि बहुत आपके लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास है, और उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जो है थोड़ा सा जो है B2H6 हो गया, वेरी गुड। इसके बाद में ये हो गया,
चलो ठीक है। अब B2H6 से हम हायर बोरेन से खूब सारा निर्माण कर सकते हैं। हाँ चलो कोई नहीं, अब इतना देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं द केमिस्ट्री ऑफ हायर बोरेन के बारे में। देख लिया अपन ने, अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया अपना B2H6 और B2H6 से जो हायर बोरेन किस प्रकार से बनता है उसके बारे में चलते हैं। तो हायर अब पढ़ रहे हैं क्या, हायर बोरेन्स। हायर बोरेन्स क्या क्या है, उससे पहले कुछ रिएक्शन जो है B2H6 की देखनी पड़ेगी। और B2H6 ही ऐसा बोरेन है जो आपको हायर बोरेन तक लेके जाएगा। तो इससे पहले एक क्वेश्चन जो नेट में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा मिलता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आएगा, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला पढ़ते हैं क्या, द केमिस्ट्री ऑफ बोरेन्स। द केमिस्ट्री ऑफ, पहले बोरेन्स पढ़ लिया, अब देखिए द केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन। द केमिस्ट्री ऑफ, इसके बारे में देखते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन, BORAZINE, द केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन। इसको हम जो है बोरेजाइन के अलावा एक बोरेजोल हो सकते हैं, बोरेजोल, एंड क्या हो सकता है, द केमिस्ट्री ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में बात कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको कहा जाता है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी जो है हम बोरेजाइन को बोल सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं क्या, द केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन हमें बनता है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में इसके बारे में, एक बोरेजाइन के बारे में क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। तो देखिए आगे, बस ये और देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको स्टॉप करके अगला लेक्चर जो है बात करेंगे हम क्या, विशेष रूप से वार्डेस रूल्स के बारे में और विशेष रूप से हायर बोरेन्स के बारे में। और हायर बोरेन का क्वेश्चन हमेशा बनता है। चलो, द केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन। द केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन पहले देखेंगे बोरेजाइन सिंथेसिस कैसे होती है। मैंने बताया कि B2H6 जो है वो और कुछ चीज़ें जो है वो मिल करके हमें जो है इस प्रकार की द केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन के बारे में बताती है। कैसे कैसे, देखो केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन के बारे में देखते हैं। पहले तो केमिस्ट्री ऑफ बोरेजाइन, फिर इसके बाद चलेंगे। देखिए कैसे, जब हम BCl3 की रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल्स BCl3 के लेते हैं और NH4Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो NH4Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है, इसको रिफ्लेक्स क्या आता है, रिफ्लेक्स 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। जब हम BCl3 और 3NH4Cl रिएक्शन कराते हैं तो रिफ्लेक्स करते हैं, तो बनता है हमारे पास B3N3H3Cl3। B3N3H3Cl3 क्या बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरो बोरेजाइन। दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो बोरेजाइन का बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ट्राइक्लोरो बोरेजाइन की रिएक्शन, फिर इसके बाद वापस आ जाइए, तो सिंथेसिस देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ बोरेजाइन B3N3H3Cl3 की रिएक्शंस अब कराते हैं किससे, जब हम B3N3Cl3 को सोडियम बोरोहाइड्राइड, याद रखना हमेशा ये क्वेश्चन आता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, एक नया कंपाउंड B3N3H6। B3N3H6 का फॉर्मेशन होता है और B2H6 निकलता है और हमारे पास NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो चीज है B3N3H6 दैट इज कॉल्ड बोरेजाइन, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बोरेजाइन कहते हैं। इसे बोरेजाइन जो है, अगर हम कोई बोरेन्स हो या बोरेजाइन्स हो, अगर उसको हम वाटर मिल जाता है या फिर वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में हो या फिर ऑक्सीजन मिलता है, तो वो क्या मिलता है, वो तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है क्या, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए सब रिएक्शंस जो है वो मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, ऑक्सीजन फ्री होनी चाहिए, किसी प्रकार का, नहीं तो ये बर्न हो जाता है, बहुत एग्रेसिव रिएक्शन देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी जो है, ये सभी रिफ्लेक्शन जो है वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, तो पहला ये सिंथेसिस हो गया।
B3N3H6। और एक सिंथेसिस और है बोरोजाइन की, एक तरह से और सिंथेसिस कर सकते हैं, वो और बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे अपन जल्दी से। ओके यार, कहाँ चला गया? सिंथेसिस ऑफ ये हाई टेम्परेचर, ये ठीक है। कैसे, देखिए दो चीज़ें और हैं, उसके बारे में अपन जो स्ट्रक्चर ऑफ बोरोजाइन देखेंगे। ये सिंथेसिस होगी, दो सिंथेसिस, तीन सिंथेसिस है, बताना चाह रहा था। दूसरी सिंथेसिस कौन सी? B2H6 की रिएक्शन हम जब अमोनिया से कराते हैं, NH3 से अमोनिया से, और अमोनिया के कितने एक्सिस ऑफ अमोनिया की अधिकता के रूप में कराते हैं। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर पर जब हम कराते हैं तो ये इतना ठोस कॉम्प्लेक्स या इतना ठोस प्रोडक्ट देता है, एटम्स देता है, जो कि हीरे से या डायमंड की तुलना में भी ज़्यादा हार्ड होता है। दिस द हार्डेस्ट कंपाउंड ऑफ द मोर देन डायमंड। तो डायमंड की तुलना में ज़्यादा हार्ड होता है और सॉलिड होता है देन डायमंड, ज़्यादा कठोर होता है, उसकी तुलना में बोलते हैं बोरन नाइट्राइट। क्या बोलेंगे? दिस कॉल्ड बोरॉन नाइट्राइट। तो बोरॉन नाइट्राइट क्या होता है? BnX। एक्स कितने हो सकते हैं? 2 3 4 5, अपन ने जितने अमोनिया जितने साथ में जोड़ सकती है उतनी एक्सिस में ले लिया है। तो BnX के साथ इसे करते तो क्या बनता है? बोरॉन नाइट्राइट बनता है। लेकिन यदि हम एक्सिस में ना लेकर के इसको एक रेशियो के रूप में लेते हैं, 1:2 रेशियो के रूप में लेते हैं, 1:2 रेशियो के रूप में लेते हैं, तो हमें क्या मिलती है? वापिस से बोरोजाइन मिलती है। किससे? B2H6 से। यदि एक्सिस में नहीं लिया जाए तो चीज़ अंतर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसी को देखना कि एक बार तो मैंने एक्सिस में लिया है तो बना है बोरॉन नाइट्राइट, लेकिन मैं एक्सिस में ना लेकर के इसको एक रेशियो के रूप में लेता हूँ, एक 1:2 रेशियो के रूप में लेता हूँ, तो क्या बनता है? B2H6 को मैंने लिया, B2H6 को मैंने लिया और NH3 को लिया 1:2 रेशियो के रूप में। तो और टेम्परेचर वही अपना हाई टेम्परेचर है, और इस हाई टेम्परेचर पर हम जब कराते हैं तो बनता है क्या? B3N3H6। इट इज कॉल्ड बोरोजाइन। तो B2H6 भी बोरोजाइन का फॉर्मूला कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि इसका रेशो 1:2 रेशो हो और हाई टेम्परेचर हो। लेकिन अगर हमने अमोनिया एक्सिस में डाल दी है तो बोरॉन नाइट्राइट बनता है, जो कि मोर हार्ड, मोर सॉलिड देन डायमंड होता है। ओके, इस प्रकार से हम बोरोजाइन की दो प्रकार का सिंथेसिस दे सकते हैं, तो इससे और एक जो है हमने इससे पहले देखी थी उससे भी Cl3 की रिएक्शन जब हम किसे कराते हैं? NH4Cl से कराते हैं तो बनता है ट्राइक्लोरो। फिर ट्राइक्लोरो बोरोजाइन, फिर ट्राइक्लोरो बोरोजाइन जैसे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हैं तो बनता है हमारा क्या? बोरोजाइन। और एक और देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ द बोरोजाइन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बोरोजाइन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन होने के कारण हम जो है इसको स्ट्रक्चर जरूर पढ़ते हैं, और इसकी एक रिएक्शंस भी आती है, तो रिएक्शंस के बारे में भी देखेंगे। पहले बोरोजाइन की स्ट्रक्चर, उसके बाद अगले लेक्चर में इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ बोरोजाइन, रिएक्शंस ऑफ द बोरोजाइन के बारे में बात करेंगे। अभी सिंथेसिस ऑफ द बोरोजाइन देख लिया किसमें? केमिस्ट्री ऑफ बोरोजाइन के एक्सपेक्ट के अंदर। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ बोरोजाइन इज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोजाइन। स्ट्रक्चर ऑफ बोरोजाइन में देखो कि कितने आ गए? द फॉर्मूला इज दैट बोरोजाइन इज द B3N3H6। तो B3 का मतलब BN और वापस से B और N। तो इस प्रकार से एक बेंजीन जिस प्रकार से बनती है उस प्रकार से बनाते हैं, और उसके बाद में H6 को हम इसमें जोड़ते हैं। H6 है, इस H और ये H6 हो गए। और क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर जो है क्या करेगा? और बोरोन के पास क्या होता है? p ऑर्बिटल खाली होता है। तो ये बोरोन खाली होने के कारण ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से देता है। इस प्रकार से पार्शियल इसके अंदर लगभग डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और लगभग डबल बॉन्ड आने के कारण ये जो है एक इनऑर्गेनिक बेंजीन की जैसे दिखाई दे रही है। और दूसरा इसका जो
इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी ये है दिस इज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ द ऑर्गेनिक बेंजीन। इसके पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है जितने की बेंजीन के पास है, इसलिए ये एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा ये सभी जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, every नाइट्रोजन बोरोन it is also the sp2 hybridized, it is a planar and this is the isoelectronic to the benzene, that is called, therefore it is called inorganic benzene। ओके, तो आज तक ही। अगली क्लास में अपन जो है द केमिस्ट्री ऑफ द बोरेजैन पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके कौन कौन से क्वेश्चन नेट में आ चुके हैं उसको देखेंगे। तो क्या कीजिएगा, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।